गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय गुरुदेव। यह दिन महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस और आदि गुरु भगवान शिव द्वारा सप्त ऋषियों को योग ज्ञान देने की पौराणिक कथा से जुड़ा है। जी हाँ मित्रों, जय श्रीमन्नारायण, जय गुरुदेव। धार्मिक कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा की कथा, इसका महत्व और इसमें पूजन किस प्रकार किया जाता है आदि। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। आषाढ़ मास का अंतिम दिन पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस और आदि गुरु भगवान शिव द्वारा सप्त ऋषियों को योग ज्ञान देने की पौराणिक कथा से जुड़ा है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन संसार के महान गुरु, महान ग्रंथकार महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं व्यास पूर्णिमा की कथा। इस पावन तिथि पर पाराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास के पिता का नाम महर्षि पाराशर और इनकी माता का नाम सत्यवती था। इनका रंग सांवला था, इसलिए इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता था। महर्षि वेदव्यास बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने वेदों की रचनाएं की और उन्हें 4 भागों में बांटा। व्यास जी ने वेदों के विशाल ज्ञान को 4 भागों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया, जिससे इनका नाम वेद व्यास पड़ा। इन्होंने ही महाभारत, 18 पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। महाभारत, जो कि संसार का महान ग्रंथ है, उसकी रचना भगवान श्री गणेश के कहे अनुसार महर्षि वेदव्यास ने की थी। सनातन धर्म में इन्हें पहला गुरु माना जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आदि योगी भगवान शिव की कथा भी आज ही के दिन से जुड़ी है। इन्होंने ज्ञान का प्रसार किया। योगिक परंपरा के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही आदि योगी भगवान शिव, आदि योग मतलब जो सबसे प्रथम थे, वे भगवान शंकर ही गुरु बने हैं। आदि योगी भगवान शिव ने अपनी मौन साधना के बाद 7 चुने हुए शिष्यों को अर्थात सप्त ऋषियों को अपना ज्ञान देना शुरू किया था। उन्होंने योग विज्ञान का ज्ञान सृष्टि के कल्याण के लिए सप्त ऋषियों को दिया था और वे ही सृष्टि के प्रथम गुरु बने थे। शिव जी इस दुनिया के पहले गुरु, आदि गुरु बने और उन्होंने मानवता को योग व अध्यात्म की पहली शिक्षा दी। वह दिन भी गुरु पूर्णिमा का ही दिन था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन गुरु के पूजन का विशेष महत्व होता है। तो यह थी गुरु पूर्णिमा की महिमा, उसका महत्व और गुरु पूर्णिमा की कथा। आध्यात्मिक गुरु ही हमें भगवान प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और वे ही हमारे लिए भगवान से भी ऊपर होते हैं। गुरु के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि उनके समक्ष गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों ही खड़े हों, तो प्रथम किसके पाए लगना है, किसके चरण स्पर्श करना है? तब उन्होंने कहा है कि प्रथम तो गुरु के ही चरण स्पर्श करना है।
गुरु ने ही तो उन्हें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, तभी तो उन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं। अर्थात गुरु ने ही मेरे ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया और मुझे भगवान प्राप्ति का मार्ग दिखाया। इसलिए प्रथम नमन गुरु को ही होना चाहिए। अतः गुरु का स्थान ईश्वर से ऊपर माना गया। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, मौन व्याख्या प्रकथित पर ब्रह्म तत्वम युव नाम। अर्थात मैं श्री दक्षिणामूर्ति प्रथम गुरु अर्थात शंकर जी की प्रशंसा करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो उनकी मौन व्याख्या के द्वारा, उनकी मौन अवस्था के द्वारा सर्वोच्च ब्रह्म के सत्य रूप को समझाते हैं। अर्थात हमारे विश्व के सृष्टि के प्रथम गुरु भोलेनाथ शंकर जी, शिव शंभु। भगवान शिव ने ही सृष्टि के कल्याण के लिए वर्षों की मौन तपस्या के बाद सप्त ऋषियों को सृष्टि के कल्याण के लिए योग का ज्ञान दिया था और वे सृष्टि के प्रथम गुरु बने थे। ब्रह्मांड के प्रथम गुरु आदि गुरु शिव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो मित्रों, यह थी गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है जो अंधकार दूर करे, दुख दूर कर अकेलेपन और कमी को मिटाते हैं, जीवन में प्रचुरता लाते हैं, संपूर्णता लाते हैं। क्योंकि कमी केवल मन में होती है। मन की कमी को हम धन से दूर नहीं कर सकते। गुरु जीवन की कमी को मिटाते हैं और मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। हमें ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर से लगन का मार्ग दिखाते हैं और हमारी आध्यात्मिक आंतरिक कमी को मिटाते हैं। वही सच्चे गुरु होते हैं। ऐसे हमारे आध्यात्मिक गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। यह थी गुरु पूर्णिमा की कथा। हमने गुरु पूर्णिमा की कथा और उसकी महिमा को जाना। हम संसार के समस्त गुरुओं को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। अपने अपने आध्यात्मिक गुरुओं को या हमें ज्ञान देने वाले समस्त गुरुओं को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस गुरु पूर्णिमा को सच्चे हृदय से, सच्ची भक्ति के साथ हम गुरु की पूजा करते हैं। यह गुरु पूर्णिमा की कथा और उसकी महिमा सुनी हमने। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी धार्मिक कहानी या भजन के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय गुरुदेव।